मदद सर, यहाँ पर मीता जी का सवाल आया है एक पाइन लैब्स को लेकर के। इनकी बाइंग प्राइस है 150 की। क्या किया जाए सर आगे? मैम ये डिस्क्लेमर देना होगा, ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो बिल्कुल मान के चलिए उनके पास पोजीशन है। और पाइन लैब्स में हमारे जो टारगेट्स हैं 185 और 90 के हैं। 2 महीने के हम्म। नजरिए से आप खरीदारी कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और जो हम बात हम्म। कर रहे हैं चार्ट्स पर, जो कुछ करेक्शन था वो सब देखने को मिला है। और अब यहाँ से रैली के लिए तैयार है और हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो 185 190 के टारगेट्स के लिए आप पाइन लैब्स में बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 139 का। ओके, एक और देख लीजिए सर, ओपाला 204 के भाव पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इसमें जानना चाह रही है क्या किया जाए। अभी अगर हम देखें 2.5% ऊपर है 195 के लेवल पर। आपकी राय क्या रहेगी? देखिए, इन्होंने आज के सेशन में शायद बाई किया होगा या फिर बहुत पुरानी हम्म। बाइंग है। बट इस पे भी एक डिस्क्लेमर देंगे। ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था 180 टू 184 के आसपास, और आज प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है क्योंकि स्टॉक 205 208 के आसपास तक गया था। तो मैं यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग करने की अब सलाह नहीं दूंगा। और स्टॉक में क्योंकि बड़ा सर्ज आना था वो आ गया। और आज क्या हम्म। हुआ स्टॉक में उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ, हमने क्यों बुक कराया और यहाँ पर अब क्यों सलाह नहीं दे रहे हैं। स्टॉक ने 200 डेमा निकाला, निकालने के बाद फॉलो अप बाइंग आई है आपके साथ। आपको देखने को मिला 208 209 तक गई, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुई। इसका मतलब कहीं ना हम्म। कहीं स्टॉक ने प्रेशर ले लिया। और फिर हम्म। उसके बाद 200 एमआ के नीचे ही ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। और अभी लोकेश जी ने जो बोला था वो लाइन याद होगी, 200 दिन के मूविंग एवरेजेस के नीचे अगर काउंटर है तो उसको अवॉइड करना है। तो यहाँ पर जो रैली आनी थी वो आ चुकी है, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, तो अभी नया बाय अवॉइड करेंगे। और जिसके पास पोजीशन है एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। और हो सकता है थोड़ा और फॉलो अप सेलिंग आ जाए, फिर एक बार 188 185 के आसपास देखने को मिले, तो मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगा यहाँ पर। एग्जिट करने की सलाह है, चलिए ठीक है। इसके अलावा ओएनजीसी देख लीजिए। चंद्र सर, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए नए खरीदार बनना चाहते हैं। अब वैसे मोदी सर से तो सुबह के सेशन में भी आई गेस बात हुई थी ओएनजीसी को लेकर के। वो कहते हैं कि पोर्टफोलियो में है ही क्यों। लेकिन आपका नजरिया क्या बन रहा है इस पर? मुझे 255 तक का इसमें हर प्राइस में रेजिस्टेंस है, तो जब तक उसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है तब तक लॉन्ग अवॉइड करेंगे। जिस दिन 255 60 के ऊपर क्लोज होगा उस दिन से ओएनजीसी में ट्रेड करना स्टार्ट किया जा सकता है, जो उसको 280 से लेकर 300 तक बहुत आराम से लेके जाएगी। ठीक है। मोदी सर, यहाँ पर ओलेक्ट्रा के बारे में जानना चाह रहे हैं प्रवीण सर। आपकी राय ओलेक्ट्रा पर? बहुत बढ़िया। और ये कल रात ही मैंने रिसर्च करके निकाला है, बहुत अच्छे लेवल पे आ चुका है ओलेक्ट्रा। बाय एंड होल्ड करके चलिए। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक स्टॉक ने रिसेंटली एक बढ़िया करेक्शन ले लिया, और आज तो देखिए बाइंग भी शुरू हुई है, राउंडिंग बॉटम बना लिया। और चार्ट्स में हेल्दी करेक्शन के बाद जब हम एंट्री करते हैं तो बढ़िया रिटर्न और तेजी से बनते हैं। और हम्म। इसने वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो हमें तो अच्छा लगता है ये काउंटर। 1600 रुपये तक की रैली बननी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि यहीं से सीधे 1600 रुपये हो जाएगा, बट जो खबरें हैं ईवी को लेकर, बैटरी को लेकर, तो ये उसमें बड़ा पॉजिटिव है। तो हमें ऐसा लगता है कि 1600 तक के तो अपसाइड मूव बनने चाहिए। तो बिल्कुल पोजीशन है, बने रहिए, खरीदारी भी कर सकते हैं। थोड़ा डिप आए 1360 70 के आसपास मिले, बाय करने की सलाह है। और टारगेट बनेंगे 1600 के, स्टॉप लॉस रहेगा 1280 का। चलिए, बहुत ही पॉजिटिव व्यू यहाँ से निकल कर के आया है इस काउंटर पर। इसके अलावा एक काउंटर और देख लीजिए, यहाँ पर निकल कर के आया था शीला फोम। सर, इसमें भी अच्छी खासी अपसाइड हमें देखने को लिए थे क्वार्टर वन के नतीजों के बाद में। यहाँ पर अब आगे आपकी राय क्या रहेगी चंद्र सुराना सर? तो इसे स्टॉक अच्छा लग रहा है। हम्म। 720 के स्टॉप से करंट प्राइस पर भी ऐड किया जा सकता है। टारगेट रखें 800, पहला टारगेट, दूसरा 820, और वो दोनों निकलते हैं तो बड़ा ब्रेकआउट आएगा जो उसको 900 के जोन तक लेके जाएगा। ठीक है। मतलब सर, दो नाम देख लीजिए। एक है कोटक बैंक, 378 पर बाय किया हुआ है अलीजा जी ने, और दूसरा है वेदांता का है, वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड। इन्होंने 32 पर बाय किया हुआ है। आज ऑलमोस्ट 3% ऊपर है, 36 का भाव चल रहा है। क्या यहाँ पर इन्हें बने रहना चाहिए सर, दोनों में ही? पहले कोटक बैंक बिल्कुल स्ट्रांगली होल्ड करना है, बेचना ही नहीं है जब तक आपको हम्म। पैसे की जरूरत ना हो।
कोटक ठीक है। बैंक क्वालिटी स्टॉक है, हैवी वेट काउंटर है, बड़ी करेक्शन लेने के बाद रैली बनना शुरू हुआ है, सारे रेजिस्टेंस निकाल दिया है, तो बेचना क्यों है? जब मार्केट में रैली बनेगी, बैंक निफ्टी में व्यू हमारा पॉजिटिव है, हम बैंक निफ्टी में रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कोटक बैंक के बिना तो बैंक निफ्टी चल नहीं सकता। हो सकता है कि हम्म। आउट परफॉर्मेंस ना आए, बट 2%, 5%, 8% का मूवमेंट तो एक्सपेक्टेड है कोटक बैंक से। तो किसी भी हम्म। कारण से बेचना नहीं है जब तक पैसे की रिक्वायरमेंट ना हो, तो होल्ड करने की हम्म। सलाह है, डिप में खरीदारी करने की सलाह है। बहुत जल्द 435 450 तक का अपसाइड मूव बनता है, 10-12% की रैली एक्सपेक्टेड है कोटक बैंक से, तो होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 380 का। दूसरा हम्म। वेदांता आयरन एंड स्टील। देखिए, जो अभी चार्ट्स बने हैं उस लिहाज से तो बहुत ज्यादा मेरे पास चार्ट्स नहीं है, बट स्टिल इतना मैं बता सकता हूं कि ये 44-45 रुपए की तरफ तो मूव कर सकता है, तो होल्ड करने की सलाह है। और ओलेक्ट्रा, बात करते करते 10-12 रुपए की रैली शुरू कर दी है, तो ओलेक्ट्रा में मौका है, आप बीटीएसटी भी करके जा सकते हैं। चलिए, ओलेक्ट्रा में मौका नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सर देख लीजिए, चंद्र सर, अपोलो माइक्रो सिस्टम, यहाँ पर अगर हम इनका ऑर्डर बुक देखें काफी ज्यादा स्ट्रांग है। पिछले कई सेशंस से हम बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खबरों की वजह से, ऑर्डर्स की वजह से खबरों में भी रहता है, और अच्छी तेजी भी इस काउंटर में बनती भी नजर आई। क्या इन लेवल्स पे बाय किया जा सकता है अपोलो माइक्रो? मुझे 410 के ऊपर में अपोलो माइक्रो ऐड किया जा सकता है। टारगेट रहेंगे 450 से लेकर 460 के। और फिलहाल जिसके पास है चलिए, वो 370 के स्टॉप लॉस से बने रहें। ठीक है। मतलब सर, इरेडा देख लीजिए। इरेडा पर सुमित कुमार जी का सवाल आया है। इनका कुछ बड़ा सा सवाल था जो ऊपर मैं मिस कर चुकी हूँ, लेकिन ठीक है, नाम याद रह गया मुझे। देखिए, नया बाय नहीं करना और सेल भी नहीं करना, तो करना क्या है? करना क्या है? जिसके पास पोजीशन है बने रहना है। 117 का स्टॉप लॉस। देखिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी कैटेगरी ऐसी होती है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इरेडा जैसे काउंटर, यहाँ पर रिटर्न बनते नहीं है, बस सालों साल लेके आप रख लीजिए, तो डेंट ही नजर आएगा। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि देखिए, इसने क्या किया, इरेडा ने बहुत रिटर्न नहीं बनाए हैं, लेकिन करेक्शन पूरी अपनी कंप्लीट कर ली है। तो अभी क्या ना, कुछ कल अनाउंसमेंट भी था, कल या परसों में, उसके हम्म। बावजूद भी कुछ हुआ नहीं स्टॉक में, तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं है। 117 का एसएल लगाइए, कई बार स्टॉक ने 116, 117, 118 से 125, 28, 30 तक की रैली दी है, तो अभी भी वही एक्सपेक्टेड है, 117 के एसएल से बने रहिए, शायद दिन फिर जाए और 128, 29 तक के अपसाइड मूव बन जाए। हाँ, 132 के ऊपर आएगा, हम बिल्कुल बाय रिकमेंडेशन देंगे, लेकिन उससे पहले तो एक ही रिकमेंडेशन रहेगा, 117 के एसएल से बने रहिए। चलिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर टाटा इन्वेस्टमेंट और देख लेते हैं। चंद्र सर, यहाँ पर नतीजे निकल करके आए हैं और कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता हुआ नजर आया है। अभी टाटा इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो करंट लेवल अभी चल रहा है 670 का, 1.11% की डाउन साइड के साथ में। ये काउंटर आपको कैसा लगता है निवेश के नजरिए से? वैसे 700 ऊपर में क्लोज करता है तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, लॉन्ग पोजीशन। और ये हो सकता है, ये बहुत दिनों से जो लोगों को अटका के रखा है, 1000 से जो स्टॉक गिरते गिरते 550 600 तक आया है, अब वो हम्म। उसका जो गिरने का फेज था वो पूरा हो जाएगा। और 700 के बाद में इसमें अपसाइड रैली स्टार्ट होगी, जो उसको 800 से 900 के जोन पे बहुत आराम से लेके जा सकती है। तो 700 के ऊपर क्लोज होगा उस दिन ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस लाएंगे 650 का। ठीक है। इसके अलावा एनएचपीसी देख लेते हैं। एनएचपीसी मदद सर, प्रॉफिट अगर हम देखें तो उसमें एक स्लाइट ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। आपकी राय क्या रहेगी? अभी 2.5% से ज्यादा नीचे है। एनएचपीसी मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा सिंपल सा कहना है, बुक कर लीजिए है। और नो डाउट चार्ट्स पे कुछ ऐसा नहीं है, 82, 83, अरे ये निकाल ही नहीं पा रहा है। और आप ये देखिए, पिछले 1-1.5 महीने से जब जब 82 के आसपास आता है और 83 की रेंज में ही थकान, इतनी थकान होती है स्टॉक को कि स्टॉक 10-12% की करेक्शन देता है, और आज ही स्टॉक ने इतना करेक्शन ले लिया है। मैं फिर बोलूंगा, यहाँ पर एग्जिट करने की सलाह है। ओएनजीसी में पैसा लगाना, आप अपने पैसे के साथ थोड़ा सा नाइंसाफी करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है। हम्म। मैं कौन मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, लेकिन मुझे ये स्टॉक पसंद नहीं आते
हमें हम्म। ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, नो डाउट रिस्क हम ले रहे हैं। जब रिस्क ले रहे हैं तो या तो पैसा आना चाहिए या पैसा जाना चाहिए, परसेंटेज ऑफ रिटर्न। बट ओएनजी ये एनएचपीसी जैसे काउंटर में नहीं होता, और हम्म। टाइम ही लग जाता है, टाइम करेक्शन ले लेते हैं ये काउंटर, रिटर्न बनते नहीं है। तो इसीलिए मेरा सजेशन में एनएचपीसी से एग्जिट करने की सलाह है। मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आता। तो मैं यहाँ पर यही बोलूंगा कि या तो चंदर सर से आप इसका वो व्यू ले लीजिए, अदरवाइज कोई मुझे सुनना चाहता है 77 का ब्रेकडाउन हो, भैया नमस्ते कीजिए, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। इन लेवल्स पे आप टाटा इन्वेस्टमेंट पे भी आपने बात करी थी, बस एक हम्म। लाइन में ऐड करूंगा, बहुत अच्छा लेवल नजर आ रहा है, और पूरी तरह से समर्थन है चंदर सर को, जो 700 के ऊपर अब की बार निकलेगा। तो ताबड़तोड़ रैली बननी चाहिए, शायद 850 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं। तो हम्म। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ना तलाशें, और बहुत बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है। चंद्र सर, यहाँ पर आरबीआई और देख लीजिए आप, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, यहाँ पर पिछले सेशन की अगर हम बात करें तो जबरदस्त तेजी इस पे देखने को मिली है, और आप ब्रोकरेजेस भी काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ने इसमें बाई की रेटिंग मेंटेन की है। आपकी राय क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ से तो कह रहे हैं कि 41% तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो वैसे बात सही है, स्टॉक में रैली बहुत बढ़िया हुई है और अभी भी चार्ट बुलिश लग रहा है। पर एक हम्म। 90-91 का एक रेजिस्टेंस है जो ऑलमोस्ट वहीं पर आके आज स्टॉक रुका है। तो जब तक स्टॉक 91 के ऊपर आप क्लोज नहीं करता है तब तक नई एंट्री नहीं करेंगे, और एक मीनिंगफुल डिप का वेट करेंगे 75 आसपास का, वहां पर पोजीशन बनाएंगे एक करेक्शन के बाद में, जो अपने को वापस 90 से लेकर 100 का जोन पे लेके जाती है। तो 20-25% रिटर्न बहुत इजीली हो जाएंगे। फिलहाल एक ठीक है, डिप का तो वेट सर करेंगे। एक डिप का वेट करना है, ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर मुझे सर पेटीएम पर अपनी राय और दे दीजिए कि यहाँ पर कोई आपकी अभी रिकमेंडेशन या फिर कोई राय रहेगी, कोई नई खरीदारी अगर करना चाह रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ब्लॉक डील की वजह से भी काफी हाईलाइट में रहा है। यस, देखिए इसमें मैं एक ही चीज बोलूंगा कि बहुत रैली स्टॉक ने कर ली है, और हम्म। मैं ये नहीं बोलता कि स्टॉक में करेक्शन आ जाएगी या कुछ बहुत पेन देखने को मिलेगा, ऐसा व्यू नहीं है। बट इसके कंपैरिजन में पाइन लैब्स अच्छा लगता है, इसके कंपैरिजन में फिनो पेमेंट बैंक वो ज्यादा अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज कि वहां पर अभी रैली नहीं बनी है, चार्ट्स अच्छे बने हुए हैं। तो वहां पर थोड़ा सा बायसनेस बढ़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम रिटर्न के लिए ही इस मार्केट में काम करते हैं। तो हम्म। वहां पर अपॉर्चुनिटीज बड़ी है और अच्छी है, तो इसीलिए बस वो रैंकिंग में 1 और 2 पर आते हैं, ये 3 पे आएगा। अदरवाइज कोई डाउट नहीं है कंपनी पर, रैली और कंटिन्यू भी कर सकता है, और थोड़ा परसेंटेज ऑफ रिटर्न वहां ज्यादा बन सकते हैं।